मेंडल के द्वारा कहा जाता है कि वंशागति के नियम मेंडल ने दिए थे, उसमें दूसरा नियम हमारा क्या है, कहा जाता है कि पृथक्करण का नियम। एक क्या जगह पृथक्करण का नियम में कहा, मेंडल ने क्या कहा था, इस नियम के अनुसार एक का आनुवंशिक लक्षण की विभिन्नताओं या विपर्यासी रूप के कारण, कहा जाता है कि एक आनुवंशिक लक्षण की विपर्यासी रूप के कारण अधिक समय साथ साथ रहने पर अपरिवर्तित अर्थात शुद्ध बने रहते हैं। कहा जाता है कि आनुवंशिक लक्षण की विविधता के आधार पर या विपर्यासी या विपरीत लक्षण वाले जब दो पादप या कहा जाता है कि के कारण अधिक समय साथ साथ रहने पर, कहा जाता है कि विपर्यासी लक्षण वाले पादपों को एक साथ रखा जाता है तो वो अपरिवर्तित या अशुद्ध, ये क्या जाता हमारा शुद्ध बने रहते हैं, मतलब कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मकों में जाने वाली सभी कारक शुद्ध होते हैं। इसी कारण इस नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम तथा संकरों के विलगन का नियम कहा जाता है। कहा जाता है कि पृथक्करण के नियम में दो समान या भिन्न या विपर्यासी लक्षण वाले पादप को एक स्थान पर सांसत रखते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। इस नियम को कहा जाता है हमारा पृथक्करण का नियम कहा जाता है। बस यहाँ पर शब्द सुनिए, यहाँ पृथक्करण का नियम में कहा जाता पृथक होना है, यहाँ पर पृथक हमारा एक क्रिया हमारा क्या होती है, कितना भी साथ रख देने से वहाँ पर पृथक अलग या पृथक या अलग नहीं होती है। इसी नियम को हमारा क्या कहता है, युग्मक की शुद्धता का नियम तथा कह सकते हैं कि संकर के नियम का, संकरों का विलगन का नियम कहा जाता है। अब अगला देखिए हमारा क्या है, किस प्रकार से शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच में उन्होंने क्या करते हैं, हमारा स्वपरागण के द्वारा संकरण कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, शुद्ध लंबे को दोनों को कैपिटल टी और शुद्ध बौने को दोनों को स्मॉल टी। इसमें जो युग्मक होते हैं कैपिटल टी इसका दोनों के दोनों स्मॉल टी होते हैं, ये युग्मक होते हैं। अब कहा जाता है इसमें से एक लक्षण, एक मतलब एक नर एक मादा का रहेंगे, तो इसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल दोनों में से एक एक लक्षण को हम क्या कहते हैं, बाहर करते हैं। तो उसमें से जिसका नाम रखा जाता है विषम युग्मजीय संकर, क्या कहते हमारा, इसमें से विषम युग्मजीय संकरण होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि जब समान लक्षण वाले दो पादपों को पास रखा जाता है या संकरण कराया जाता है तो हमेशा विपर्यासी लक्षण वाले पादप तैयार होते हैं। वही इसमें बताया गया कि अगर जब समान शुद्ध लंबे या शुद्ध बौने के बीच संकरण कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, हमेशा विपर्यासी या विषम युग्मजीय संकर का तैयार होते हैं। अब कहा जाता है ये जो संकर होते हैं ये हमेशा क्या जाता है, ये अप्रभावी रूप से कैसे होता है हमारा, ये लंबे होते हैं, प्रभावी रूप से नहीं अप्रभावी रूप से लंबे होते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, हमारा प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। अब कहा जाता है कि जब इनके बीच में विपर्यासी युग्मकों के बीच में जब क्या संकरण कराया जाता है तो क्या बनता है हमारा, विपर्यासी लंबे विपर्यासी बौने, ये हमारा प्रथम पीढ़ी हो गया। तो इनका युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में संकरण कराया जाता है तो कहा जाता है कि इधर नर युग्मक इधर मादा युग्मक, हमारे क्या इस प्रकार से कैपिटल टी स्मॉल टी इन दोनों के बीच में संकरण कराया जाता है तो शुद्ध रूप से लंबे। यहाँ पर क्या जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल एक स्मॉल, यहाँ पर एक कैपिटल एक स्मॉल, यहाँ पर एक कैपिटल एक स्मॉल। अब यहाँ पर देखा जाता है तो ये जो कैपिटल टी होता है ये शुद्ध रूप से कैसा हो जाए हमारा, ये शुद्ध रूप से लंबे होता है। और जो ये हमारा क्या था, ये जो कैपिटल टी यहाँ पर भी कैपिटल टी यहाँ पर भी, ये हमारा क्या था, ये भी लंबा होता है लेकिन कैसा था हमारा, ये संकर होता है या अप्रभावी रूप से हमारा क्या होता है, ये लंबा होता है। अब जो दोनों संख्या हमारे क्या होता है, ये दोनों समयुग्मजीय छोटे होते हैं तो ये शुद्ध रूप से कैसे होता है हमारा, ये शुद्ध रूप से बौन होते हैं। ए भी शुद्ध है और ए भी शुद्ध है, लेकिन ये हमारे क्या अशुद्ध रूप से या कहा जा सकता है कि अप्रभावी या विपर्यासी लक्षण वाले होते हैं। अब इनकी संख्या के आधार पर या इनके गुण के आधार पर अगर हम लक्षण प्रारूप अनुपात निकालते हैं तो कैसे प्राप्त होते हैं, देखिए 1 2 3 तीन लक्षण ऐसे हैं जो हमारे कैसे हैं, लंबे होते हैं और सिर्फ एक ही ऐसा लक्षण दिखाई देता है जो हमारे क्या शुद्ध रूप से बौना है। अब इसमें से लंबे शुद्ध रूप से बौना और लंबा हमारा कौन सा है, दोनों कैपिटल ए, इसकी संख्या कितनी हमारा एक है। अब अशुद्ध रूप से लंबा कौन है हमारा, 2 1 2, तो यहाँ पर कितने जगह 2। अब कहा जाएगा बौने की संख्या कितनी हमारा एक है, तो बौने की संख्या कितनी जगह हमारा एक आ जाएगी। तो यहाँ का रेशियो क्या बनेगा, 1 संबंधी 2 संबंधी 1, या लंबे की बात करेंगे तो 3 संबंधी 1 का प्राप्त होता है। ये तीनों क्या हमारा लंबे हैं और हमारा क्या ए बौना है। तो यहाँ पर एक लक्षण 3 संबंधी 1 का अनुपात बनेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा
जो जीन प्रारूप होता है, एक संबंधी, दो संबंधी, एक का प्रारूप होता है। एक जो हमारा ए शुद्ध रूप से लंबा होता है, ए दो होता है, ए अशुद्ध रूप से लंबा होता है, और एक हमारा क्या ए शुद्ध रूप से बौन होता है। इस प्रकार से हमारा पृथक्करण का नियम की पुष्टि होता है। इसमें कहा जाता है कि पृथक्करण का नियम सभी जीवों के लिए लागू होता है। जंतुओं में इस विलगन के अध्ययन के लिए क्या हमारा थॉमस हंट मॉर्गन या आनुवंशिकी के पिता के फल मक्खी जैसे ड्रोसेरा पर प्रयोग किए थे। जैसे कहा जाता है कि मेंडल के प्रयोग के बाद कौन, थॉमस हंट मॉर्गन ने जिनको आधुनिक युग का आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है। और क्या प्राचीन काल में किसको माना जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। तो आनुवंशिकता के पिता कहे जाते हैं। और इन्होंने मक्खी पर क्या कहते हैं हमारा अध्ययन किए थे, जिसका नाम है क्या ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया था, और उसमें ये अध्ययन या ऐसे पहचान प्राप्त किए थे। इस प्रकार से आज हम लोग को क्या पढ़े, पृथक्करण का नियम पढ़े थे। इस अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसको 1 से 2 बार पूरे वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा नियम आपको जुबान पड़ जाएगा। धन्यवाद।